हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन से पढ़ रहे हैं। बच्चों, स्पेशल स्ट्रक्चर्स का नया वीडियो। इससे पहले बच्चों आप लोग 8 वीडियोस स्पेशल स्ट्रक्चर्स का देख चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जरूर चले जाएं और देखें। बहुत ही कमाल कमाल स्ट्रक्चर्स का जानकारी आप लोगों को दिया जा चुका है। इससे जो पिछला यानी 8वां वीडियो था, हम लोगों का पास्ट टेंस से जुड़ा हुआ स्पेशल स्ट्रक्चर्स को सीखे थे। बच्चों, मैं फिर रिपीट करूंगा, पूरा टेंस नहीं, केवल टेंस का स्ट्रक्चर। पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स को पिछले क्लास में यानी 8वां वीडियोस में हम लोग देखे थे। आज हम लोग फ्यूचर से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और भी दो चार कुछ नया स्ट्रक्चर्स जैसे इंफैटिक सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर्स या और भी कुछ नया स्ट्रक्चर्स को आज देखेंगे आज के क्लास में। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास नया स्ट्रक्चर्स के साथ। बच्चों, आज का स्ट्रक्चर, सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोगों का जो सामने आ रहा है वह स्ट्रक्चर है बेटा कर्ता क्रिया गागेगी या ता होगा ती होगी ते होंगे। मैं फिर कहा फ्यूचर टेंस, और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ेंगे। जब मैं टेंस का क्लास लूंगा और सारा चीज में टेंस का पढ़ाऊंगा तब आप लोग देखिएगा कि इस स्ट्रक्चर का पुनः मैं चर्चा करूंगा टेंस में। मैं पास्ट के स्ट्रक्चर जो पढ़ाया या प्रेजेंट का स्ट्रक्चर पढ़ाया वो सब का जिक्र पुनः फिर टेंस में देखने को मिलेगा। अभी केवल बच्चा हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। जब हम लोग टेंस को पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातों को सीखने को मिलेगा। पहला स्ट्रक्चर हम लोगों का है बेटा कर्ता। कर्ता के साथ में आपका आ रहा है यहां पर कौन, कर्ता के साथ आपके पास आ रहा है यहां क्रिया, और इस क्रिया के साथ में गा गेगी और ता होगा ती होगी ते होंगे। अब स्ट्रक्चर को देखें। सबसे पहले बच्चों हम लोग को लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ सेल और विल। अब फिर इस कंफ्यूजन में मत पड़ जाना कि सर आजकल तो केवल विल का प्रयोग देखने को मिल रहा है, सबके साथ आई के साथ भी विल, वी के साथ भी विल, ही के साथ भी विल। हाँ बच्चों, स्पीकिंग में, स्पोकन इंग्लिश में आप विल का ही केवल प्रयोग करें, कोई खास बात नहीं है। बोलचाल में आजकल मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पर विल का प्रयोग किया जा रहा है, सेल को लुप्त कर दिया गया है। मगर यदि आप कॉमन एरर बनाते हैं, ग्रामेटिकल कोई बात का जानकारी लेते हैं या रिटर्न करते हैं, लिखते हैं कुछ, ऐसी परिस्थिति में मेरे बच्चों सेल का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। मैं सेल और विल का प्रयोग कहां करेंगे इसका चर्चा हम ऑलरेडी पीछे वर्ब्स की क्लास में कर चुके हैं। थोड़ा सा झलक आप लेना चाहें तो समझ लें कि यदि आपका वाक्य का सब्जेक्ट आई रहे या फिर वी रहे, ऐसी परिस्थिति में इसके साथ आप सेल का प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब्जेक्ट के साथ मेरे बच्चों आप विल का प्रयोग करते हैं। मैं अब इस चीज को समझा। या फिर यदि वाक्य को जोरदार बनाना होता है, फ्यूचर के वाक्य को, यदि फ्यूचर वाली वाक्य को, गागेगी वाली वाक्य को जोरदार बनाना होता है, जैसे मैं वहां जाऊंगा तो आप बोलते हैं आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा ही, या मैं वहां अवश्य जाऊंगा, या मैं वहां जेबे करूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में जहां आप सेल लगाते थे वहां विल लगाएंगे, और जहां आप विल लगाते थे वहां आप सेल लगाएंगे। जैसे मैं अभी वाक्य कहा कि मैं वहां जाऊंगा तो आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा ही, या मैं वहां अवश्य जाऊंगा, या मैं वहां जेबे करूंगा, तो आई शैल के जगह पर आई विल गो देयर हो जाएगा। कहने का मतलब आमतौर पर आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ बेटा आप विल का प्रयोग करेंगे। मगर यदि वाक्य को जोरदार बनाना पड़े तो जहां पर आप सेल लगाते हैं वहां पर आप विल लगाएंगे, और जहां पर आप विल लगाते हैं वहां पर आप सेल लगाएंगे। इस पर विस्तार से चर्चा हम लोग वर्ब्स के क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आप वर्ब्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो ग्रामर वाला प्लेलिस्ट में आप जाकर वर्ब्स का वीडियो जरूर देख लें। तो बच्चों, ये बात था हम लोगों का सेल और विल से जुड़ा हुआ, यस या नो। अब देखो बेटा स्ट्रक्चर को, हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रहा है कर्ता, कर्ता के साथ क्रिया, फिर जाकर गागेगी या ता होगा ती होगी ते होंगे। वाक्य का स्ट्रक्चर है हमारे पास, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर जाकर सेल और विल, और फिर जाकर बेटा V1, तब ऑब्जेक्ट और रेस्ट। जैसे वाक्य को देखें आप,
कि वह यहां आएगा, तो वह के लिए कौन आ जाएगा? विल आ जाएगा। तो ही विल, अब क्या है? यहां आएगा, कम, कम, कौन चीज यहां? तो मतलब हियर। बोलो यस या नो। अब यहीं पर रहता कि मैं वहां जाऊंगा तो आई शैल गो देयर हो जाता। तो इस तरह की बात को देखने का, अब इसी को यदि आप जोरदार बनाना होता था, जैसे मैं यहाँ सेंटेंस क्या लिखा, वह यहाँ आएगा, तो आप लोग क्या बनाए हैं? ही विल कम हियर बेटा बनाए हैं ना। अब यदि इसी को बच्चा तुम कहोगे कि वह यहाँ एबे करेगा या वह यहाँ अवश्य आएगा, तो कुछ मत करना, जहां पर तुम विल लगाए हो वहां पर क्या करना? सेल लगा देना। आसानी से हमारा वाक्य बन गया। अब देखते हैं बेटा नया स्ट्रक्चर को। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, कर्ता क्रिया प्लस ता रहेगा या ता हुआ रहेगा। ये बात है बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का। बच्चों जब हम लोग टेंस को आगे बढ़ाएंगे, टेंस का क्लास दिया जाएगा, स्पेशल सिर्फ टेंस पढ़ाया जाएगा, तब इस तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर और बहुत सारी बात देखने को मिलेगा। हमारे पास जो सामने है बेटा वह है कर्ता क्रिया, ता रहेगा या ता हुआ रहेगा। वाक्य का स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट और शैल और विल, क्योंकि फ्यूचर का वाक्य है तो देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इसके साथ जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा क्या? तो बी शैल। और देखो ये चीज को ध्यान में हमेशा रखना, ता रहेगा का बात आएगा तो यहां पर कौन आ जाएगा? जब केवल देखिए वहां पर ता होगा था या गागेगी था तो केवल शैल विल के साथ में आप भी वन डालेंगे। मगर जैसे ही आपके पास ता रहेगा आया या ता हुआ रहेगा आया, इस शैल विल के साथ में आप एक्स्ट्रा क्या घुसाए हैं? बी डाले, और इस बी के साथ में आ जाएगा V4, वर्ब 4 यानी वर्ब प्लस आईएनजी, रीड, रीडिंग, गो, गोइंग वाली बात, और इसके साथ आ जाएगा ऑब्जेक्ट और रेस्ट। बोलो यस या नो। जैसे हम लोग वाक्य को देखते हैं बच्चों, हमारे पास वाक्य आया कि वह अंग्रेजी बोलता रहेगा या बोलता हुआ रहेगा, जैसा करना चाहो तुम करो। जब क्या करेंगे? इसको ही डाल दिए, ही है तो विल एवे करेगा। बोलो यस या नो। अब क्या आ जाएगा बच्चा? बी आ गया तुम्हारे पास। अब क्या आएगा? बोलना, बोलना के लिए स्पीक, और स्पीक का बी फॉर स्पीकिंग, SPEAKING, स्पीकिंग। कौन चीज? तो इंग्लिश, जोड़ दो यहां पर इंग्लिश। बोलो यस या नो। आसान है बेटा, आसान है। फिर लेकिन वो बात मैं जो बार बार दोहराया हूं वीडियो में, फिर दोहरा रहा हूं, स्ट्रक्चर्स देखकर केवल काम नहीं चलाएं, केवल स्ट्रक्चर देखकर मूवी की तरह या कॉमेडी की तरह आप एंजॉय कर लें बेटा, ये नहीं करें। हम लोग पढ़ रहे हैं, काम करें। जो स्ट्रक्चर बच्चा आपको पढ़ाया गया ना, कोई भी ट्रांसलेशन का किताब में इस तरह का वाक्य आप देखिए, स्ट्रक्चर सामने है, 5 को 10 को वाक्य लिखिए और अभ्यास कीजिए। हर एक स्ट्रक्चर में बच्चा ये काम तुम लोगों को करना है। यदि बेटा करोगे ना तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर तुम लोगों को बैठ जाएगा और फिर तुमको पन्ना पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखते हैं बच्चा हम लोग नया स्ट्रक्चर को। अब अगला स्ट्रक्चर बच्चा आपके पास आ रहा है कर्ता, कर्ता और कर्ता के साथ क्रिया, मगर यहां पर पहुंच गया चुका होगा और या होगा। बोलो हाँ या ना। पहले था, पहले था ता रहेगा, अब कौन आ गया आपके पास? चुका होगा या होगा। वह पढ़ चुका होगा, तुम लोग अंग्रेजी सीख चुका होगा, इस तरह का बात। जब बच्चा इस तरह का बात आपके पास आ जाए ना, तो सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि गागेगी वाली बात है, क्योंकि फ्यूचर का बात है, तो सब्जेक्ट तो शैल विल लेगा ही लेगा, मगर जैसे ही चुका होगा का बात आएगा, उस शैल विल के साथ में मेरे बच्चों आपको हैव जोड़ना है। बोलिए हाँ या ना। और जैसे ही बेटा तुम्हारे साथ हैव जुड़ेगा ना, ये दिमाग में हमेशा रखो, मैं वर्ब में भी ये बात का जिक्र किया था कि हैव आएगा तो उसके साथ हमेशा भी3 का इस्तेमाल होगा। बोलो हाँ या ना। तो हमारे वाक्य का स्ट्रक्चर हो जाएगा कर्ता क्रिया चुका होगा या होगा। ऐसी परिस्थिति में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट। एग्जाम्पल को देखें कि वह वहां जा चुका होगा। बोलो हाँ या ना। वह वहां जा चुका होगा, तो अब जब आप इंग्लिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही, अब विल तो आएगा ही आएगा। बोलो हाँ या ना। अब तुम किसको एक्स्ट्रा जोड़ने बोले हैं तुम लोगों को? हैव, तो जोड़ दिए सर हैव। अब जो यहां पर V3, जाना का गो, अब गो का V3 गॉन। बोलो यस या नो। अब कहां? वहां, तो देयर। अरे आसान है बेटा,
आसान है, मस्ती से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। कोई दिक्कत आया? वह वहां जा चुका होगा, जो स्ट्रक्चर बताया अपना लोग वही काम किए हैं। क्या स्ट्रक्चर बताया? सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। हमारा वाक्य आया वह वहां जा चुका होगा। अब देखो यहां चुका होगा, यहां भी है, यहां भी है चुका होगा। बोलो हाँ या ना। स्ट्रक्चर के आधार पे बनाए हम लोग। सब्जेक्ट डाले ही, इसके बाद शैल विल किए, इसके बाद हैव किए, इसके बाद यहां पर V3 किए और यहां पर ऑब्जेक्ट किए, बात खत्म। तो क्या बन गया हमारा? ही विल हैव गॉन देयर। बोलो यस या नो। अब देखो बेटा, नया स्ट्रक्चर और हम लोग सीखते हैं जिसमें एम्फेटिक सेंटेंस वाला बात और या करता था, आ करता था वाला बात, इसमें भी बच्चा फंसता है। दोनों को सीख लो तुम लोग। जैसे मान लो हम लोग एक तरह का वाक्य देखते हैं कि वह, जैसे मान लो तुम लोग के सामने वाक्य आता है कि वह वहां जाता है, या वह अंग्रेजी सीखता है, या मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं। ऐसा वाक्य आता है जो सबसे पहले स्ट्रक्चर में बताए थे, छठा या पांचवा या छठा वीडियो में तुम लोगों को बताया गया। तो तुम लोग क्या बताए थे? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर जो बोले थे तुम लोगों को। तो वह वहां जाता है, तो तुम लोग क्या बनाता था? ही गोज देयर बनाता था ना। अब देखो बेटा, इसमें क्या हो जाता है कि जब तुम वाक्य को जोरदार करते हो प्रेजेंट इंडिफिनिट का, तो वह वहां जाता ही है। पहले क्या बोले थे? वह वहां जाता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? वह वहां जाता ही है, या वह वहां जब भी करता है, या वह वहां जाता तो ही है। इसका मतलब आया कि आप वाक्य को जोरदार बना रहे हैं। तो ऐसा परिस्थिति वाला जब वाक्य आए तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लो। तुम्हारे पास स्ट्रक्चर क्या है? कर्ता, क्रिया, जो बात मैं अभी कहा कि ता तो है, ता ही तो है, ता तो ही है, वह जाता ही तो है, मैं पढ़ाता तो ही हूं, मैं पढ़े पे करता हूं। ऐसा वाक्य, इसलिए मैं कहा कर्ता, क्रिया, ता तो है, ता ही तो है, ता तो ही है। बोलो यस या नो। अब वाक्य का स्ट्रक्चर बच्चा हो जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में डू डज डालना मत भूलना, डू डज डालना मत भूलना। और जैसे ही डू डज आया ना, तो यहां केवल V1 डालना, V5 मत डाल देना। ये नहीं सोचना कि नहीं सर बोले थे कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो डू डज जब आ गया तो V5 उड़ गया, V5 खुद बन गया डज महाराज। याद रखना इस चीज को। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। जैसे आपका सेंटेंस है, वह वहां जाता तो है, या वह वहां जिद्दे करता है, या वह वहां जाता ही तो है। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर पर मिलाओ तुम लोग। वह के लिए ही, वह के लिए किसको लाया? वह के लिए किसको लाया? ही। अब किसको लाओगे? ही है तो डच। बोलो ना हाँ या ना। अब किसको लाओगे? V1। V1 में कौन आ रहा है? जाना। तो डाल दो जाना महाराज को। कहां? तो देयर। बोलो यस या नो। तो क्या बन गया? ही डच गो देयर। यहां पर कौन आ गया? सब्जेक्ट। यहां कौन आ गया? डू डच। यहां कौन आ गया? V1। यहां कौन आ गया? ऑब्जेक्ट। बात खत्म। वह वहां जाता ही तो है, तो ही डज गो देयर। मैं तुम लोगों को पढ़ाता ही तो हूं, आई डू टीच यू। तुम लोग पढ़ते ही तो हो, यू डू स्टडी या यू डू रीड। मतलब सब्जेक्ट, डू डच, V1, ऑब्जेक्ट और रेस्ट। ता ही तो है, ता तो ही है। यस या नो। अब इसी को जब तुम पास्ट में लेके जाते हो, जब तुम बेटा पास्ट में इसको लेके जाते हो, तो हमारे पास क्या आ गया? सेंटेंस कर्ता, क्रिया, कर्ता, कर्ता, क्रिया। जहां पर बच्चा ता है का बात कर रहे थे, ता ही तो है का बात कर रहे थे, यहां ता तो था हो जाएगा, ता ही तो था हो जाएगा, ता तो ही था हो जाएगा। मैं तुम लोगों को पढ़ाता ही तो था। पढ़ाता था नहीं, पढ़ाता ही तो था। तुम लोग यहाँ आते ही तो थे, वह हंसता ही तो था। देख बेटा, मजा लो, मजा लो। जो हमारा स्ट्रक्चर कहना चाह रहा है उसको समझो। ता ही तो था, ता तो ही था, ता तो था। तो वाक्य का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट महाराज की जय। और सब्जेक्ट और V1 के बीच में जहां पर तुम लोग डू डज डालता था, पास्ट होने के कारण यहां आ जाएगा डिड महाराज। और इसके बाद V1 ऑब्जेक्ट और रेस्ट पहले भी था और यहां भी होगा। बोलो हाँ या ना।
अब तुम वाक्य को देखो, वह अंग्रेजी बोलता तो था, जोरदार एकदम जोर देके बोल रहे हैं, वो अंग्रेजी बोलता था नहीं, वह अंग्रेजी बोलता तो था, वह अंग्रेजी बोलबे करता था, बोलता ही तो था, ऐसा वाक्य। तो इंग्लिश करेंगे कैसे हो, करोगे बोलो, करो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में किसको लाएगा, ही को ले आओ, सर ले आए। अब किसको लाएगा, डिड महाराज को ले आए। बोलना का स्पीक, V1, V1 मांग रहा है, स्पीक डाल दिए सर, डाल दिए। अब क्या, इंग्लिश डाल दो, डाला कि नहीं डाला, सब्जेक्ट भी क्लियर, यहां सब्जेक्ट भी क्लियर, डिड भी क्लियर, V1 भी क्लियर और इंग्लिश भी क्लियर, बात खत्म। ये बात बताना बच्चा चाह रहे थे कि जब तुम लोग बेटा वाक्य को जोरदार बनाना चाहते हो, कर्ता क्रिया के साथ में प्रेजेंट वाला था तो सब्जेक्ट डू डज V1 किया, और पास्ट वाला में आया ना तो हमारे पास सब्जेक्ट डिड V1 ऑब्जेक्ट और रेस्ट आया। और एक और अंतिम मजेदार स्ट्रक्चर और देख लो, जब हमारे पास कर्ता क्रिया के साथ में, कर्ता क्रिया के साथ में या करता था, आ करता था, अजीत सर वहां पढ़ाया करते थे, मैं वहां जाया करता था, तुम लोग अंग्रेजी बोला करता था, मैं सोया करता था, तब या करता था, आ करता था। तो जब या करता था या आ करता था का बात बेटा सामने आ जाए, ऐसी परिस्थिति में हमारे वाक्य का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट यूज्ड टू, USED, यूज्ड, TO2, तब जाकर V1, फिर ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट। देखो स्ट्रक्चर को, सबसे पहले कौन, कर्ता, कर्ता के साथ क्रिया या करता था या आ करता था, तो हमारा वाक्य का स्ट्रक्चर हो गया सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में यूज्ड टू, फिर जाकर V1, ऑब्जेक्ट और रेस्ट। जैसे हमारे पास वाक्य है कि वह वहां जाया करता था, तो आप क्या बनाएंगे, ही यूज्ड टू कहां, गो देयर। बोलो यस या नो। देखो बच्चा सिर्फ स्ट्रक्चर को समझ, यदि तुम स्ट्रक्चर को समझ लिया और सजाना सीख गया ना बच्चा, धमाल मचा दोगे, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन अंत में मैं फिर कहूंगा, सारा स्ट्रक्चर को आप लोग बढ़िया से देख लिए, अच्छी बात है, मगर फिर से आप स्ट्रक्चर को कॉपी में लिखिए और हर एक स्ट्रक्चर के आधार पर कोई भी ट्रांसलेशन का किताब खोलकर अपना स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य को खोजिए, जिस एक्सरसाइज में मिलता है 5 को 10 को 20 को वाक्य बनाइए और अभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना मजा आएगा। और एक चीज और, एक्सरसाइज के नीचे जो हिंट्स वर्ड्स होगा उसको लिखना मत भूलना और उसको याद करना मत भूलना। ये नहीं कि ट्रांसलेशन बनाने के दौरान में जो वर्ड आया सामने देख लिए, अब बना लिया, बाद में भूल गए, ऐसा नहीं। जो आपके सामने आए उसको लिखिए और उसको जरूर से जरूर याद कीजिए। बेटा टाइम दो, जब तक आधो घंटा 1 घंटा तुम टाइम नहीं दोगे, केवल वीडियो देखोगे और कोचिंग सेंटर जाओगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा भी तो जरूर समय निकालिए। यदि समय नहीं निकालिए, यार दूसरे के लिए मत निकालो, यार अपने लिए तो समय जरूर निकालो। बच्चों यदि आप मस्ती से पढ़ रहे हैं और लग रहा है आपको कि मेरे सर कुछ दे रहे हैं हमको, तो बच्चों खुद भी अपने इस चैनल से जुड़े और अपने मित्रों को भी बताएं कि SES ऑनलाइन क्लासेस पर कमाल की क्लासेस, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आर्ट्स हो और चाहे वो साइंस हो, हर चीज की क्लासेस बहुत अच्छा तरीका से दिया जाता है। हमारे अजीत सर आर्ट्स का क्लास ले रहे हैं, जिसमें कि हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सारा लगभग क्रैश कोर्स 12th वाला, लगभग कहने को 12th का है, बिहार SSC में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतिहास बदलने का चीज नहीं है, मैं फिर रिपीट करूंगा। और जिस कदर अजीत सर बताए हैं आप एक बार देखिएगा, चैनल पे इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है आर्ट्स का, आप एक बार जाके देखिए, 12th क्रैश कोर्स कह करके प्लेलिस्ट होगा और जरूर आपको लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा ढंग से बताए हैं। और उतना ही नहीं, आर्ट्स में हिस्ट्री का अभी ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है, सब्जेक्टिव शुरू हो चुका है। आज सब्जेक्टिव का दूसरा क्लास लिया जाएगा और इसके साथ साथ हम लोग हिंदी का बहुत सारा क्लासेस हो चुका है, उसका भी वीडियोस आप लोगों को 12th का डाला हुआ है। और केवल 12th ही नहीं, कॉम्पिटेटिव बहुत सारी क्लासेस आप लोगों को दी जाएगी, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश का या अन्य चीज का भी बहुत सारा क्लासेस आप लोगों को मिलने वाला है बच्चों। इसलिए खुद भी जुड़ें, अपने मित्रों को भी जोड़ें और इस तरह मजा से पढ़ते रहें। मैं आपके साथ हूं, आप भी मेरे साथ रहें। गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।